तो सूर्य जी कहते हैं, कृष्यो, एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा है कि ये देवी भागवत किस तरह इफेक्ट करता है, ये शक्ति किस तरह ट्रांसफर होती है। भजन करने से ये शक्ति कहाँ कहाँ पर हजारों मील बैठे हुए भी ये शक्ति तुम्हारे काम कर सकती है। आप कहते हो हमारे गुरुजी में बड़ी शक्ति है, कौन सी शक्ति है? यही शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण में बहुत शक्ति है, कौन सी शक्ति है? यही शक्ति है। राम जी में बड़ी शक्ति थी, हनुमान जी ने बड़ी शक्ति थी। जहां शक्ति का उपयोग हो गया, शक्तिमान तभी है जब उसके पास शक्ति है, धनवान तभी है जब तब उसके पास पैसा है। अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो धनवान कैसा है? धन है तो धनी है ना। महारानी की शक्ति है तो वो शक्तिमान है। सूजी कहते हैं कि एक दफा भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे, राज्यसभा में बैठे हुए थे। उग्रसेन जी सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव जी, उनके पिता और बड़े गण्यमान्य लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति दूर से आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण जी को कहा, सेवकों ने, वो देखिए महाराज, सूर्य देव नारायण, सूर्य नारायण खुद चले आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आंख उठाकर देखा तो कहने लगे, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्यजीत है। ये हमारे ही नगर का वासी है, सूरज उपासक है। भगवान सूर्य की उपासना करता है। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अपने भक्त को, सत्यजीत को, एक मणि दी थी कि सत्यजीत, ये मणि की जो जितनी उपासना करेगा, जो चाहेगा, ये मणि तुम्हें एक दिन में 8 मन सोना दे सकती है। ये मणि तुम्हें 8 मन सोना दे सकती है प्रतिदिन, जब चाहेगा। तो उससे तू दान कर, तू ब्राह्मणों की सेवा कर, तू प्रजा की सेवा कर, जो तुझसे हो सकता कर। ये मेरा तुझे वरदान है। ये मणि उसने अपने गले में डाली हुई थी और उसका प्रकाश इतना था, देखने वाले कहते थे कि सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्यनारायण, सत्यजीत है। सत्यजीत जब सभा में आया, उसका सम्मान किया गया, बिठाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक उसको सजेशन दी, देखो सत्यजीत, ये तुम जो मणि लेकर घूम रहे हो ना, ये इतनी कीमती है, ये कभी भी चुराई जा सकती है। ऐसी कीमती चीजें या तो राजकोष में जमा करवा दो ताकि इसकी सुरक्षा हो सके, या किसी अपने गुरुजन के अर्पण कर दो। ये तुम्हारे लिए खतरे का अलार्म है। सत्यजीत ने बुरा माना कि भगवान श्री कृष्ण की नीयत खराब हो गई, चला गया। कुछ समय बाद खबर आई कि सत्यजीत का भाई प्रसेन मणि को गले में डाल के रात के समय, क्योंकि उसमें चमक इतनी थी कि रात को भी सूर्य की तरह दिखता था, घोड़े पर बैठ के शिकार करने के लिए चला गया। कुछ दिन बीते, प्रसेन घर वापस नहीं आया। खबर फैल गई कि हो ना हो मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मरवा दिया हो, क्योंकि इनकी नीयत खराब हो गई थी मणि पर। चोरी का इल्जाम लग गया, खबर फैल गई। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को पता चला। कुछ लोगों को लेके
भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज में निकल गए। जाते जाते एक जगह पर गए तो देखा जिस घोड़े पर प्रसेन आया था वो घोड़ा भी मरा पड़ा है और प्रसेन भी मरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को इतना नहीं था, वो मणि ढूंढते थे, मणि कहाँ है ताकि मेरे माथे पर जो कलंक लगा है हटाया जाए। मणि नहीं मिली और आगे बढ़े, देखते गए, देखा तो शेर के पंजे जमीन पर लगे हुए। हो ना हो इसको शेर ने मारा हो। शेर की गुफा तक पहुंचे, देखा कि शेर भी गुफा के बाहर मरा पड़ा है, नहीं मिला। और आगे गए तो देखा कि एक गुफा है जहां रीछ के पांव लगे हुए। गुफा का रास्ता छोटा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों से कहा तुम बाहर रहो, गुफा के अंदर क्या है, कौन है, कोई नहीं जानता, मैं खुद जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण खुद गए, देखा तो गुफा के अंदर एक रोशनी जाग रही है। प्रसेन जो मणि लाया था वो एक छोटी सी कन्या, युवा कन्या हाथ में लेकर उछाल रही है ऐसे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उछाला तो उसने पकड़ लिया। लड़की रोने लगी, पिता अंदर से बाहर आए। वो कौन थे? जामावंत, जो राम जी के सेनापति हुआ करते थे। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। इतिहास कहता है कि 27 दिन तक युद्ध होता रहा। जो बाहर लोग खड़े थे वो 10-12 दिन के बाद वापस घर लौट आए। आनकर खबर बहन गई कि भगवान श्री कृष्ण का अंत हो गया है। गुफा के अंदर हाहाकार मच गई, रोने लगे। देवयोग से नारद जी प्रकट हुए। वासुदेव क्यों रो रहे हो? मेरे बेटे का, कृष्ण का कोई पता नहीं चलता। लोग कहते हैं कि उनका अंत हो गया। अरे उसका अंत नहीं हो सकता। तो अब कैसे मिले? तो नारद जी ने उन्हें बताया कि वासुदेव तू श्रीमद् देवी भागवत की कथा का पारायण रख 9 दिन का। ये कथा सत्य है, रोचक है, तुम्हें देवी उपासना का एक तरीका बताती है। शक्ति का किस तरह शक्ति ट्रांसफर होती है ये कथा बताती है। भागवत कौन पढ़ेगा महाराज? नारद जी आप ही पढ़िए। ये किसकी भागवत कह रहे हैं आप? देवी भागवत। याद आया वासुदेव को, पांव में गिर गया। मुझे याद आया महाराज, जब मैं जेल में था बड़ी परेशानी थी। कंस मेरे 6 बच्चे मार चुका था। तो मैंने अपने गुरुजी गर्ग जी महाराज को बुलाया कि प्रभु क्या होगा, कोई रास्ता ढूंढिए। तो गर्ग जी ने कहा था कि वासुदेव तुझे बचाने वाली एक दिव्य शक्ति ही है, तू उसकी उपासना कर। मैं कैसे करूं महाराज, मैं तो जेल में हूं। देवी भागवत सुनो। कहां सुनो, किस तरह सुनो? जेल में कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने संकल्प किया था कि मेरी तरफ से गुरु महाराज मंदराचल पहाड़ में जाके इसकी उपासना करेंगे। मेरे गुरु संकल्प लेकर गए पहाड़ पर। उन्होंने पूरी अपने शिष्यों के साथ महारानी की उपासना की और वापस लौटे। और गुरु महाराज ने कहा कि मुझे देवी का उपदेश हुआ है, आवाज आई है कि तेरे वसुदेव के घर में भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में अवतार लेंगे। और दूसरी तरफ यशोदा के घर में शक्ति, महाशक्ति योग माया के रूप में प्रकट होगी। और ये अदला बदली तुम्हें करनी होगी। वही देवी शक्ति ही कंस को रोक सकती है, अदरवाइज कंस नहीं रुकने वाला। याद आया वासुदेव जी को, कहने लगे नारद जी ये सत्य है, मैंने संकल्प किया था
अगर मैं सुरक्षित बाहर आ गया, मेरा बच्चा बाहर आ गया, तो मैं 10,000 गौएं दान करूंगा। नारद जी ने बोला किए हैं? नहीं। हम संकल्प कर लेते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते। तो अब आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा कीजिए। कहते हैं कि नारद जी ने द्वारका में देवी भागवत प्रारंभ किया। ज्यों ज्यों एक एक अध्याय बढ़ता गया, त्यों त्यों भगवान श्री कृष्ण में ताकत आती गई। जामावंत कोई मामूली नहीं था, कृष्ण भी उसके सामने नहीं टिक पाए। ज्यों ज्यों यहां से शक्ति ट्रांसफर होती गई, ज्यों ज्यों अध्याय पढ़ते गए, ज्यों ज्यों भक्ति के बारे में शक्ति जागृति होती रही, भगवान श्री कृष्ण के अंदर उतनी उतनी शक्ति बढ़ती गई। 9वें दिन अष्टमी की रात को पूर्ण शक्ति उजागर हो गई। 9वीं वाले दिन 9 दिन 27 दिन लड़ते रहे, ये 9 दिन में शक्ति ज्यादा उत्पन्न हो गई। 9वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टक मारा है। मुष्टक तो बहुत मारे थे 27 दिन, कुछ नहीं हुआ। 9वीं वाले दिन जब पूर्ण शक्ति आ गई, शक्ति साथ में खड़ी हो गई, एक ही मुष्टक से जामावंत मूर्छित होकर गिर गया। जब गिर गया, चक्कर आ गया, तो दिमाग में आ गया, सोच आ गई, क्यों? ये ज्ञान भी भगवती ही देती है। एक ही मुष्टक में सोच आ गई कि जिस तरह का ये मेरे ऊपर प्रहार किया गया है, ये भगवान राम के अलावा कोई नहीं कर सकता। होना हो कि कहीं ये भगवान राम का अवतार तो नहीं है। आंखें खोली चकरा के, तो श्री कृष्ण धनुष लेकर खड़े थे। अपने भक्त को दर्शन दिए, किस तरह? शक्ति के माध्यम से। चरणों में गिर गया, प्रभु मैं नहीं पहचान पाया। अब एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, प्रभु एक समस्या है मेरे सामने। मेरी बेटी यामी जवान हो गई और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, पुरुष नहीं मिल रहा, युवक नहीं मिल रहा कि जो इसके योग्य हो। लेकिन मुझे लगा है कि आप युग पुरुष हैं। आप मुझसे यही प्रार्थना है, मेरी बेटी का हाथ थामिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। यामी को लेकर अब जामावंत ने मणि इस तरह नहीं दी, मणि उसने अपनी बेटी के दहेज में भगवान श्री कृष्ण को दी। ये लीजिए। 9वीं वाले दिन रात को, शाम को, जब ब्रह्म भोज चल रहा था, देवी भागवत समापन हुआ, भोग चल रहा था, ब्रह्म भोज चल रहा था, तो किसी ने खबर दी कि कृष्ण आ गए। उत्सव होने लगे, मेरा बेटा आ गया, नाचने लगे, गाने लगे। अरे अकेले नहीं आए, बहू को भी साथ लेके आए। भगवान राम हो या कृष्ण हो, इन दोनों ने ही शक्ति की आराधना की है। भगवान राम से भी रावण नहीं मर रहा था। नारद जी ने प्रेरणा की, महाराज ये इस तरह नहीं मरेगा। क्यों? रावण खुद शक्ति उपासक है। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, सारी विद्या जानता था, भगवती उपासक था, भगवान शंकर का शिष्य था। भगवती की उस पर प्रेरणा थी। देवताओं ने जाकर महाकाली से पुकार की, हे मां, माना कि तुम्हारा बेटा है, माना कि तुम्हारी इस पर कृपा है, लेकिन ये गलत रास्ते पे जा रहा है, सत्य रास्ते पे नहीं है। आप कृपया भगवान राम का मार्गदर्शन कीजिए। 9 दिन का पलायन किया राम ने। 9वीं वाले दिन
अष्टमी वाले दिन भगवती महाकाली प्रकट हुई। नवमी वाले दिन भगवान राम को चंडिका ने प्रकट होकर वर दिया कि सुबह तुम्हारी विजय होगी। दशमी वाले दिन महारानी की कृपा से, क्योंकि शक्ति ट्रांसफर हो गई थी, रावण से राम की तरफ आ गई थी। आ सकती हैं जब तुम चाहोगे, जब तुम पर कृपा करेगी। दशमी वाले दिन रावण का वध हुआ, विजय प्राप्त हुई। ये सब सूर्य जी कहते हैं देवी भागवत की कथा का फल है। जो लोग देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उस दिव्य शक्ति के बारे में चर्चा सुनते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और फिर जिनकी वृत्ति लग जाती है, भगवती उनके अंग संग विराजमान रहती है। हमारे बुजुर्ग जब हम छोटे थे तो कहते थे, तो कभी घर में सांप की चर्चा होती, यहाँ सांप है, ये है, वो है, तो हमारे बुजुर्ग कहते सो जाओ सो जाओ, क्योंकि सांप की चर्चा वहीं होती है जहां सांप होता है। छोटे होते सुनते रहे। आज हमें महसूस हुआ है कि महारानी की चर्चा वहीं होती है जहां महारानी खुद विराजमान होती है। उसके बिना उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती। ना मैं कह सकता हूं, ना आप सुन सकते हो। कालेशोक जी ने आपको सिग्नल दिया था कि जब आप यहां से उठो तो जिस आसन पर बैठे हो वहां प्रणाम करके उठो। क्यों? एक इसका लॉजिक है पीछे। यहां मेरी शक्ल दिख रही है आपको। आज मैं यहां बैठ के जो बात कर रहा हूं, स्टेज से उतरते ही मुझसे पूछिए, आपने कहा था, मुझे कुछ याद नहीं है। क्यों? कि यहां मैं नहीं, वेद व्यास जी उच्चारण कर रहे हैं। और आप नहीं हो। आपके अंदर भी कोई देव शक्तियां हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो महारानी की चर्चा सुनना चाहते हैं। उन्हें समय मिला है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी आत्मा में वही सुन रहे हैं। ये तो तुम कहां सुन सकते हो? कौन सुन सकता है? कौन गा सकता है? जब आप उठते हो, उन ऋषियों को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल किया है। चर्चा वही सुन रहे हैं। आराम से बैठे हो, सुन रहे हो, चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, सबके ध्यान है, कान है। अभी भोग पड़ने की जरूरत है, हवला तबली मत जानी। क्यों? कि वो ऋषि जा चुके। शुद्ध आत्माएं जो सुन रही थी, वो अपना काम करके महारानी की चर्चा सुन के जा चुकी है। फिर हमारा तुम्हारा शरीर रह गया है, वही खाना, वही दाल, वही फुलके, इधर ला उधर ला, पहले प्रसाद मुझे दो मुझे दो, वही झगड़े, वही कपड़े। क्यों? कि हम इंसान के रूप में हो। हरि चर्चा, महारानी की चर्चा उसकी इच्छा के बगैर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसीलिए हम बैठने से पहले उन देव शक्तियों का आवाहन करते हैं कि महारानी आप आइए, हे वेद व्यास जी महाराज आप आइए, हे ऋषियों आप आइए, हे हनुमान जी आप आइए, हे गणेश जी महाराज आप आइए। कोई भी विघ्न बाधा ना डालने देना। और ये विश्वास करो, उनकी रक्षा के बिना हम नहीं कुछ कर सकते। सारी दिल्ली रजाइयों में घुसी पड़ी है, हीटर चला के छोड़े, आपको सर्दी नहीं लग रही? आपको कोई सर्दी नहीं लग रही? ध्यान से सुन भी रहे हो। क्यों? कि तुम्हारे अंदर उस भगवती की शक्ति प्रवेश कर चुकी है। उसी महारानी को प्रणाम करते हुए, समय को देखते हुए, हरि नाम की चर्चा, ये तो कुछ नहीं है,
भगवती की चर्चा सारी जिंदगी भी लग जाए तो भी समापन होने वाली नहीं है। हम कहते हैं कण कण में भगवती विराजमान है, कण कण में ठाकुर विराजमान है। अगर तुम ये बात मान लो, दिल से मान लो, तो तुम गलत काम कर ही नहीं सकते। ये भगवती कण कण में किस तरह विराजमान है, इसके बारे में आपको कल बताएंगे। देवताओं ने किस तरह इसका प्रयोग किया है कि देवताओं को या इस दिव्य शक्ति को या ठाकुर को अपने सामने कैसे प्रकट किया जा सकता है। एक गद्दी पर बैठा है, एक झोंपड़ी में बैठा है योगी, अपनी योग साधना के माध्यम से ही सारी शक्तियां सामने इकट्ठी कर देता है, सारी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है। ये क्या टेक्निक है? ये ऋषियों की टेक्निक है। उन्हें ये कहां से पता चला कि ये आत्माएं किस तरह अंतर ध्यान हो जाती है, ये भगवती किस तरह प्रकट हो जाती है, और भगवती देखते देखते ही अंतर ध्यान कैसे हो जाती है। और इससे अगर हम चाहें अपनी साधना से किस तरह इसको ला सकते हैं, किस तरह इसको सामने बिठा सकते हैं, किस तरह इससे बातचीत कर सकते हैं। ऋषियों ने बहुत खोज की है, बहुत खोज की है। यहीं बैठकर, अपने आसन पर बैठकर ऋषि पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं। सिद्धियां हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार मील दूर अपने शिष्य का उपाय यहीं से कर देते हैं। शक्तियां क्या होती हैं? स्मरण शक्ति क्या होती है? स्पर्श शक्ति है, छूने से, स्मरण करने से, याद करने से शक्ति कैसे जाती है। साउंड के माध्यम से शक्ति कैसे ट्रांसफर होती है। देखने से, दृष्टि से शक्ति किस तरह ट्रांसफर होती है। कछुए की फीमेल समुद्र के किनारे पे अंडे देती है, समुद्र में नहीं देती। समुद्र के किनारे पे देती है और जहां अंडे देती है उसको दबा देती है, इतनी उसको समझ है, उसको दबा देती है, रेत के बीच में दबा देती है ताकि कोई पशु, कोई पक्षी ऊपर से इनको ना ले जाए। अब दबा के अंडे दे के समुद्र में चली जाती है, अंडों के ऊपर नहीं बैठती, ना अंडों को दोबारा देखती है। समुद्र के अंदर अंदर ही बैठी बैठी, फिरती फिरती, घूमती घूमती अपने बच्चों का स्मरण करती रहती है। मैंने फलां जगह पर अंडे दिए हैं, इतने दिन हो चले हैं, इतना मौसम ठीक है, इतने में हो जाएंगे, इतने में हो जाएंगे। करते करते स्मरण शक्ति से ही उसके अंडे फूट जाते हैं। इसे कहते हैं स्मरण शक्ति का ट्रांसफर होना। वो पास नहीं गई, कुछ नहीं किया, अंडे फूट गए, कछुए निकल आए, कछुए सीधे भागते भागते समुद्र में चले गए। ना उनको पता है मेरी माँ कौन है, ना उसको पता है मेरा बाप कौन है। हम तो ढूंढते हैं, देखो जी मैं मर गया, मेरे माँ बाप भी छड़ गए, मेरे भरावां ने नहीं किया, मेरे सज्जना ने किया। अरे कछुए से पूछो उसकी किसने मदद की है। और सबसे लंबी उम्र कछुए की है। यह है स्मरण शक्ति। दृष्टि, दृष्टि से कैसे शक्ति बढ़ती है। मछली समुद्र में अंडे देती है, कोई स्थान नहीं है, छोटी छोटी जड़ी बूटियां अंदर हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, पत्थर हैं, कहीं भी वो बहुत अंडे देती है, एक नहीं बहुत देती है, अंडे दे देती है, उनके पास नहीं बैठती,
सिर्फ करती क्या है, दृष्टि से उनको देखती रहती है। इधर जाती है अपने अंडों को देख जाती है, इधर जाती है अंडों को देख जाती है, इधर जाती है अंडों को देख जाती है। उसकी वृत्ति उसी में है, अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी आंखों की शक्ति से अंडों को देखती रहती है। एक दिन आता है, अंडे फूट के सब मछलियां बिखर जाती हैं। साउंड की शक्ति। एक पक्षी है जो समुद्र के ऊपर ही घूमता है, पृथ्वी पर नहीं आता, समुद्र के ऊपर ही घूमता रहता है, गहरे समुद्र में घूमता है जहां से पृथ्वी बड़ी दूर है। वहीं वो डुबकी लगा के मछली को पकड़ता है, ऊपर ही खड़े होकर के चलते फिरते ही खा लेता है। अंडे वो भी देता है, वो पक्षी किसी वृक्ष के ऊपर अंडे दे देता है। अंडे देने के बाद वो अपने घोंसले के इर्द गिर्द एक आवाज निकालता है। आएगा, आवाज निकालेगा, चला जाएगा। वो फीमेल आएगी, अपने अंडों को देखेगी, आवाज निकालेगी, खास तरह की आवाज निकालेगी, चली जाएगी। फिर आएगी, आवाज निकालेगी, चली जाएगी। साउंड के माध्यम से ही वो अंडे फूट जाते हैं। ये ऋषियों ने देखा है कि शक्ति किस तरह ट्रांसफर होती है। ऋषियों ने इसकी खोज की है। आवाज की शक्ति से हो जाती है। स्पर्श शक्ति, स्पर्श शक्ति तो आम है। ये जितने भी पक्षी आप देखते हो, मुर्गी हुई, तोता हुआ, ये अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं, अपनी गर्मी के माध्यम से अंडे फूट जाते हैं। ये दिव्य शक्तियां किस तरह ट्रांसफर हो जाती हैं। गुरुजन अपने शिष्य को किस तरह अपनी दिव्य दृष्टि से देखने मात्र से ही उसके कष्टों का निवारण कर देते हैं। हमारे मंदिरों में मूर्तियों की आंखें क्यों खुली रहती हैं? इनकी दिव्य दृष्टि से, इनके जो अंदर से प्रकाश उठता है, हमारे कई दुखों का निवारण कर देता है। इसलिए हम ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं, इसलिए हम महारानी की तरफ देखते हैं। आप जब देखोगे, ध्यान देना, पहले नहीं ध्यान दिया, अब देना। आपकी सबसे पहली निगाह अपने देवता की आंखों पर जाएगी। ये नाक, मस्तक, कान बाद में देखोगे, सबसे पहले निगाह मिलेगी। हमारे देवताओं की मूर्तियां इसीलिए आंखें खुली रहती हैं। जब हम मूर्ति प्रतिष्ठा करवाते हैं ना, मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, ब्राह्मण लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है अपने प्राण उस मूर्ति में ट्रांसफर करने। ये मूर्ति मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्तियों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। प्रतिष्ठा करवाई, मंत्र पढ़े, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी है, गेहूं में रख के, जल में रख के, गंगा जल में रख के, किसी भी तरह जो भी साधन ब्राह्मणों ने हैं, उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं। हमने भी करवाई थी महारानी के भोले बाबा का वहाँ। तो मैंने पूछा, जी पंडित जी आप पट्टी क्यों बांध रहे हैं उनके? जितनी देर उपासना होती रहती है, जितनी रहता है, ये पट्टी क्यों बांधते? नहीं, कहते आपको बताएंगे। उनके अंदर इतनी तेज आ जाता है। ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रूफ है, प्रमाण है कि वाकई इसमें प्राण आ गए हैं। ये सत्य है। जब मूर्ति को बिठा दिया जाता है, पूजन हो जाता है, उसकी पट्टी खोली जाती है, तो उसके सामने शीशा रखा जाता है। मूर्ति के सामने शीशा रखा जाता है। जब पहली दृष्टि उस मूर्ति की पड़ती है, शीशे के ऊपर पड़ती है। सच जानो, एक नहीं 1000 ऐसी उदाहरणें हैं कि नजर पड़ते ही पट्टी खोलने से शीशा टूट जाता है।
कि उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि हम सब लोगों को पीछे कर देते हैं, आप हट जाइए बीच में से, क्योंकि इसमें प्राण आ गए हैं। ये जब आंखें खोलेगी इसके तेज को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे दूर क्या जाना है, महारानी के दरबार में जाते हो ना, इनसे 10 मिनट आंखें मिला के दिखाओ मुझको, नहीं मिला पाओगे। पता नहीं कौन कौन से संत लोग, कौन कौन से इसके पूजनीय, कौन कौन से इसको दिल में बैठाकर इसकी उपासना कर चुके हैं। ये सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ पे थोड़ा सा जप किया हुआ भी अपने आप कई गुना फल दे देता है। मंत्र की बात की थी ना मैंने, मंत्र या तो खुद सिद्ध करो, नहीं है तो मंत्र उससे लो जिस गुरु ने खुद उसको सिद्ध किया हो। फिर तुम्हारा थोड़ा सा मंत्र जपने से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। क्यों? कि उस गुरु की शक्ति आ रही है। यही कारण है, महारानी की अपनी शक्ति है। यहां थोड़ा सा पाठ करने से, थोड़ा सा जप करने से, थोड़ा सा ध्यान लगाने से भगवती बहुत कुछ अपने आप दिखा देती है। आज का प्रसंग यहीं विश्राम देते हुए सब लोग चौकड़ी लगा लीजिए, चौकड़ी लगा लीजिए, अपना अपना सर ढांप लीजिए। सर ढांप लीजिए और जो भी पुराण होते हैं, कथाएं होती हैं, सबसे पहले इनका मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण क्या होता है कि आप जिस जगह पर बैठे हो, उपासना करना चाहते हो, सबसे पहले उसकी शुद्धताई करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, नहाओ धोओ, शौच वगैरह का बिल्कुल फ्री हो जाओ, आसन शुद्ध करो, आसन को झाड़ो। अगर आसन पर छोटा सा तिनका भी लगा रहा, छोटा सा कंकर भी रहा और तुम्हारे पांव को लगता रहा, तुम्हारी वृत्ति नहीं लगने देगा, बार बार वो चुभता रहेगा जब भी ध्यान करोगे। इसलिए आसन शुद्धि भी आवश्यक है। आसन की शुद्धि करो, क्योंकि ध्यान लगाना है एक जगह पर। ध्यान इस तरह नहीं लगते जिस तरह लोग लगवा रहे हैं। ध्यान के लिए सारी मेमोरीज जीरो पे लानी पड़ती है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में है, वो सब कुछ निकालना पड़ता है। निकलता नहीं है, मानता हूं। लोग कहते हैं, सारे प्रवचनकर्ता भी कहते हैं, मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। मन मरता नहीं है, नहीं मर सकता, ये मरने वाली चीज ही नहीं है। मन को दबाया जा सकता है, इसकी चंचलता खत्म की जा सकती है, दबाई जा सकती है, सात्विक गुण उठाए जा सकते हैं, भटकना दबाई जा सकती है, लेकिन मारी नहीं जा सकती। दबाने का तरीका एक ही है, सत्संग, ऋषियों के कथन, ज्ञान की कथाएं, भगवती ठाकुर जी के चरित्र, संस्कार, माता पिता के दिए हुए संस्कार, ये मन को दबाते हैं। जी करता है मेरा भी कुछ करूं, मैं ये भी उछल कूद करूं, लेकिन संस्कार दबाते हैं। यार लोग क्या कहेंगे, ये किसका बेटा है, बदनामी मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की होगी, इसलिए नहीं, इसको दबा दो, अभी नहीं, वक्त आएगा देखा जाएगा। मंगलाचरण इसीलिए होता है कि मन को एक जगह पर एकाग्र करो, आसन शुद्ध रखो, साफ करो, अच्छी तरह रखो। ध्यान कब लगता है उसके भी ऋषियों ने बताया है।
कि मौसम कैसा हो, हवा चलनी चाहिए, हवा बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हवा कैसी होनी चाहिए? मंद, सुगंध और शीतल। अगर इस तरह का माहौल बनता है, हवा चले मगर आंधी की तरह नहीं, शीतल, आराम से। मन, सुगंध, गंदी हवा भी ना हो, तुम्हारी वृत्ति नहीं टिकने देगी। इसलिए हमारे यहां धूप बत्ती का प्रदर्शन किया जाता है। मन, सुगंध और शीतल इतनी हो जैसे आप यूज करते हो ना एयर कंडीशन। एयर कंडीशन का मतलब ये नहीं कोई मशीन है। एयर कंडीशन का मतलब है कि तुम्हारे अंदर का घर ऐसा हो, ऐसा वातावरण हो तुम्हारे शरीर को जो इफेक्ट करता हो। बहुत तेज चला दोगे तो भी ठंडी लगती है, कम करोगे तो गर्मी लगती है। हीटर को भी उतना चलाओ जितना तुम्हारा शरीर बर्दाश्त कर सके। अगर ये सब चीजें हैं तभी तुम्हारा ध्यान लग सकता है, अदरवाइज तुम्हारा ध्यान नहीं लग सकता। फिर जिस जगह पर बैठे हो उस क्षेत्र के जो भी कोई स्वामी है, कोई पूजनीय ग्रह है, उसे इजाजत लो कि प्रभु मैं यहां बैठ के महारानी का ध्यान करना चाहता हूं। आप जो भी हो, मैं नहीं जानता, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करना। क्षेत्रपाल को, गांव के देवता को, अगर कोई गांव का देवता है उनसे भी इजाजत लेनी है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक किया है कि निंदकों को भी पूजा है, कि मैं निंदकों की भी पूजा करता हूं कि भैया मेरे बाद में निंदा करते रहना, मेरी उपासना में भंग ना डालना। निंदक की एक जुबान नहीं होती, निंदक की 1000 जुबान होती है। ये मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं। कुछ भी कह सकता है। दुश्मन बात करे अनहोनी। दुश्मन वो है जो वो बात करेगा जो तुमने सोची भी नहीं होती। इन सब की शुद्धि अपनी महारानी की इजाजत, ईश्वर भोले बाबा इनकी इजाजत, ये सब शक्तियां जब तुम्हारे इर्द गिर्द होंगी तभी तुम्हारी साधना सफल हो सकती है। हप पुराण में सबसे पहले मंगलाचरण लिखा गया है। दुर्गा स्तुति में भी पूज्य पिताजी ने सबसे पहले मंगलाचरण का ही उपदेश किया है। चमन मत समझो लियाकत का ये होता मान है, इलाज अपने ही नाम की वो रख रहा भगवान। जय गणेश, जय गणपति पार्वती सुकुमार, गणेश जी की पूजना की है। अपने पिता की पूजना की है। हे पिता, जो तूने मुझे संस्कार दिए हैं, शुभ संस्कार दिए हैं, उनको जागृत करो ताकि मेरी वृत्ति लग सके, मुझे आशीर्वाद दो। जब तक तुम्हारा माता पिता तुम पर दया नहीं करते, कृपा नहीं करते, याद रखना ईश्वर भी तुम पर कृपा नहीं करेगा। माता पिता को यूं ही नहीं पूजा जाता। जब तक तुम्हारे अपने माता पिता तुम पर दयालु नहीं होते, कृपालु नहीं होते, असली दाता वही है जिन्होंने अपनी कमाई की हुई चीजें अपने मरने के बाद तुम्हें दे जानी है। ऐसा दाता और कौन है बताइए मुझे। एक बाप जैसे कई बाप हो सकते हैं। ये मेरे पिता तुल्य है, ये मेरी माता तुल्य है। कभी दूसरे बाप ने तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं करवाई, तुम्हारा बाप ही करवाएगा। क्योंकि ये मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। माता पिता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो,
उनके संस्कारों को उजागर करो, फिर तुम ध्यान लगाओ, फिर तुम्हें जो जप करना है करो, फिर देखो ये कितनी जल्दी सिद्ध होता है। ऋषियों ने टेक्निक बताई है। स्थान को ढूंढो, शुद्ध अवस्था हो, शुद्ध स्थान हो। पूज्य पिताजी लिखते हैं कि जब मैं दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद कर रहा था तो संस्कृत के श्लोकों की समझ नहीं आ रही थी। समझ तभी आएगी जब भगवती चाहेगी। भगवती की प्रेरणा से ही उन्होंने दुर्गा सप्तशती को हिंदी में अनुवाद किया और उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। आप दुर्गा स्तुति का पाठ पढ़ेंगे तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। संस्कृत के श्लोकों की महिमा अति अपार। दुर्गा स्तुति पढ़ते हो ना आप लोग, जो पढ़ते हैं हाथ खड़ा करके। अब ये लाइनें आपसे वैसे ही निकल जाती हैं। आज मैं इन लाइनों को पॉइंट आउट करता हूं, अब घर जाके देखना, सोचना ये इन लाइनों का क्या मीनिंग है। वो लिखते हैं कि संस्कृत के श्लोकों की महिमा अति अपार, टीका कैसे कर सके उसका चमन गवार। घबरा गया, मुझसे नहीं हो पा महारानी। अब ये जिस महारानी के सामने बैठ के उन्होंने ये दुर्गा स्तुति लिखी थी वो आज भी मूर्ति अमृतसर में विराजमान है। उन्होंने अपनी अंतक साधना से, ठाकुर जी की प्रेरणा से 1942 में मंदिर का निर्माण करवाया था। जिस मूर्ति के आगे बैठकर लिखी थी वो आज भी जाति दफा तक, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक कहते रहे हैं छाती ठोके, दुर्गा स्तुति मैंने नहीं लिखी, मुझे लिखवाई गई है और इस मूर्ति ने लिखवाई है। जो ये मुझे प्रेरणा करती रही है वो मैं लिख रहा हूं। मुझे आज, वो कहते थे कि मुझे कोई आज कहे दुर्गा स्तुति के बारे में, महारानी के बारे में 2 शब्द लिखने के लिए, मैं नहीं लिख सकता। और बड़े बड़े ज्ञानी, महापुरुष, संत, महात्मा ये मानते हैं कि ये दुर्गा स्तुति के शब्द कोई मनुष्य नहीं लिख सकता, ये कोई देव शक्ति है जिसने ये लिखवाए हैं। एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, एक लाइन से दूसरा लाइन जुड़ी हुई है, एक लाइन से दूसरी लाइन का मतलब जुड़ा हुआ है। ये किसी आम आदमी के दिमाग की खेल नहीं है। ये तो देवी प्रसाद है जो अनजाने में तुम्हारे हाथ लग गया है। सच पूछो तो गृहस्थियों के हाथ में लग गया है। इसका जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। इसमें किसी की आवश्यकता भी नहीं, सहायता की भी आवश्यकता नहीं। वो अपना अनुभव लिखते हैं कि मैं जब लिख रहा था मुझे संस्कृत के श्लोकों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जब घबरा गया, कलम पेंसिल रख दी कि माँ मुझसे नहीं लिखा जाता, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये ऋषियों के वाक्य हैं क्या कि माँ के चरणों में धरा शीश जब भी घबराए। ये प्रयोग तुम भी कर लिया करो कभी जिंदगी में। जब कभी समझ कुछ चीज में ना आए, चारों तरफ से हार जाओ, तो अपनी बुद्धि को, अपने इस दिमाग को, अपने सर को भगवती के चरणों में रख दिया करो। चरणों में रखना मतलब समर्पण करना कि मुझसे नहीं होता, आप जानो, आपका काम जाने। फिर वो अपने काम कर लेगी। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। अगर छोड़ना पड़ेगा। मां के चरणों में दरासी जब ये घबराए, जब मैंने अपना सर महारानी के आगे रख दिया, जगत जननी की कृपा से भाव गए कछुआए। उन भावों के आश्रय, अब किसी और का आश्रय नहीं लिया, जो तुमने आदेश दिया है महारानी, जो तूने भाव प्रकट किए हैं, उन भावों के आश्रय टूटे फूटे बैन
गुरुदेव की कृपा से लिख कर पाऊं चैन। गुरु क्या होते हैं? सतगुरु कौन होते हैं? आप में भक्ति है, आप में भक्ति जागती है, इस तरह जागती है जैसे कि जमीन से कोई पानी का स्रोत उभर रहा हो। पानी आ गया है बाहर, मगर वो बिखर गया है, बिखर रहा है, कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। गुरुजन क्या करते हैं? उसकी पद्धति बांधते हैं। तुम्हारे अंदर से निकले हुए ज्ञान का स्रोत, उसको समेटते हैं, उसको एक दिशा देते हैं, उसको एक रास्ता देते हैं। जैसे पानी बिखर जाता है, पानी को किसान एक दिशा देता है, उसको घेरता है, अपने खेत की तरफ मोड़ के ले जाता है। उस पानी का एक एक कतरा खेत में इस्तेमाल होता है। गुरुजन तुम्हारी उभरी हुई भक्ति को जो बिखर रही है, उसको समेट के एक स्रोत बनाते हैं। उसका एक सीधा सा रास्ता ठाकुर जी के चरणों में रख देते हैं। तुम्हारी पूरी भक्ति साधक हो जाती है। गुरु ये कृपा करते हैं। भक्ति तुम्हारे अंदर से जागती है, वो कोई नहीं जगा सकता, अंदर से जागती है। हम सिर्फ प्रेरणा कर सकते हैं, हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, तुम्हारी बीमारी बता सकते हैं, तुम्हारी बीमारी का इलाज बता सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन आपको ही लगवाना होगा, वो मैं नहीं लगवा सकता। डॉक्टर इंजेक्शन बता सकता है, ये भी बता देगा कहां से मिलेगा, लगा भी देगा, मगर लगवाना आप ही को पड़ेगा। गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, दिशा दे सकता है, चलना भैया तुम्हें ही पड़ेगा। आपको कहे किसी को बोला जी सुबह सैर किया करो, कोई तुम बंदा रख लो तनख्वाह पे, भाई मेरी उम्र जाके तुम सैर कराया करो, तुझे तनख्वाह मिल जाएगी, तो तुझे क्या असर होना है? ये करना तुम्हें ही पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कि मेरे भाव जो बिखर रहे थे, मैं अपने गुरु अपने पिता को मानते थे। उनके पिता बड़े दृढ़ विश्वासी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सत्यवादी थे, अपने पिता को ही अपना गुरु मानते थे। उन भावों के आश्रय टूटे फूटे बहन, गुरुदेव की कृपा से लिख कर पाऊं चैन। हे महारानी, जो तू लिखवा रही है मुझे, बस एक कृपा करना कि भाषा दुर्गा पाठ की सहज समझ आ जाए। कई दफा ऐसा होता है कि बड़े बड़े आसानी से बातें कर रहा हूं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही। भाषा सरल भी हो महारानी, और तुम ऐसी कृपा करना वो भाषा लोगों को समझ भी आ जाए। पढ़कर इसको जीव ये मनवांछित फल पाए, महामाया के आश्रय किए जाओ गुणगान, पूरी सब आशा तेरी करें श्री भगवान। लेकिन ये लाइनें तुमने रोज पढ़ते हो, आज मैं तुम्हें अंडरलाइन कर रहा हूं। इन लाइनों को घर जाकर पढ़ना, दोबारा पढ़ना, आराम से पढ़ना। आपकी आंखें ये देखेंगी, मेरी आवाज गद्दी से निकली हुई आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी कि उन्होंने बताया था, इसका मतलब ये होता है। फिर यही शब्द तुम्हारे अंदर मन में धस जाएंगे, ये सारी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे। यही मनन है, इसी को मनन कहते हैं। जो कुछ सुना है इसको घर जाके मनन करो कि उन्होंने ये बात की थी, और इसमें भी लिखी हुई है। मेरा दिल, मेरा दिमाग इतनी देर इसको क्यों नहीं समझ पाया? भगवती की आज तुम पर कृपा हुई है, आज ही तुम्हें इशारा मिला है। अब धीरे 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 इन शब्दों को समझने की कोशिश करो। भगवती खुद ब खुद तुम्हारे सामने गुरु बनकर प्रकट हो जाएगी। बाकी रास्ते मैं नहीं, वही तुम्हें समझा देगी। लोग कहते हैं महारानी को पाना बड़ा कठिन है। मेरा मानना है कि महारानी को पाना बहुत सरल है। तुम 4 कदम बढ़ो तो सही आगे, भगवती अपने आप दरवाजा खोल देती, हाँ बेटा और मैं तुम्हें दिखाती हूं।
तो हाँ तो सही, रुचि तो नख। मैं तुम्हें तुम अपना और बताती हूं तुम्हें। आपके घर में कोई जाता है तो आप उठ के उसको, ये कमरा देखो जी, ये बना है। वो कहता है ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, एक और देखो, और भी बताता हूं आप, ये भी देखो, ये भी देखो, एक नया बना है, ये देखो, ये पुराना था, इसको पेंट करवाया है, नया बना है। पूरा घर दिखा देते हो आप उसको, जब उसकी रुचि भी नहीं होती तो भी। भगवती तो इतनी दयालु है, तुम 4 कदम बढ़ो सही, खुद ब खुद अपने पर्दे खोल देगी। बेटा आ, मैं तुझे और बताती हूँ मैं क्या हूँ, और बताती हूँ क्या हूँ। हम 4 दरवाजों के आ गए, थक जाते, बस माता जी नहीं बड़ा है, इन्हें नाली 4-5 शेरे मेरे गल च पै जाने हैं, हथ मेरा अपने आप हैव हो जाना है, फोटो छप जानी है, मत्थे टिक जाने हैं, नारियल तुहाडे के चढ़ने, महारानी मेरे के चढ़ जाने हैं। इन्ने ही बड़े, इन्ने चीज संतुष्ट है, वो यहीं तक रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेघा ऋषि ने सुनाया है, दोनों शिष्यों को कथा सुनाई है, आप 13वें अध्याय में पढ़ोगे। शिष्यों को कहा है कि शरण में पढ़ो तुम भी जगदम्बे की, मेरे नहीं, अपने आप को नहीं पुजवाया है, कि जहां से मैं लाया हूं, जहां से मुझे मिला है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, तुम भी कोशिश करो, तुम्हारी भी झोली भरेगी। आज की तरह नहीं है कि तुम मुझे पूजो, मैं महारानी को यहीं बुला दूंगा, सब करवा दूंगा, ऐसा नहीं। बढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम प्रेरणा कर सकते हैं, हम तुम्हारे अंदर जो शीशे पर मैल जमी हुई है उसको हटा सकते हैं, मगर शीशे में अपना प्रतिबिंब तुम्हें ही देखना होगा। भगवती ही कृपा करेगी। निश्चय करके पाठ को करेगा जो प्राणी, ये शब्दों पर जो विश्वास कर लेगा, ये नहीं है तो ले रोज लिखे होंगे, रोज ही पढ़ी दे, ऐसी गल नहीं। निश्चय करके पाठ को करेगा जो प्राणी, सत्यानो वो ही पाएगा चमन, आशा मन, दूसरे लोग नहीं। ये निश्चय होगा वही पाएगा। आज का प्रसंग यहीं विश्राम देते हैं। कल आपको इन 9 जो शक्तियां आपके सामने हैं, इन शक्तियों के बारे में आपको परिचित कराने की कोशिश करेगी तो वही भगवती। हम तो सिर्फ जितना जितना महारानी हमारे सर पर हाथ रखेगी उतना उतना ही हम कह पाएंगे। उसकी स्तुति ना कोई गा सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, ना कोई गा सकता है, ना कोई गा चुका है, ना कोई गा पाएगा। महाभारत की एक कथा आती है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने अपने ध्यान लगाकर ध्यान में मगन तक तो मुझे आकाश में दिखा कि एक बड़ा सुंदर व्यक्ति, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर का रूप सबसे गोरा है, कपूर की तरह गोरा है। मैंने ऐसा व्यक्ति देखा है, उसके गले में सांप पड़े हुए थे। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने, ध्यान मगन लगा के गले में सांप लटक रहे थे। रुद्राक्ष की माला उसके गले हाथ में पड़ी हुई थी। मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक काली घटा छाई हुई थी। एक काली कोई छाया थी जो उसके इर्द गिर्द नाच रही थी। मैंने उस छाया का बहुत पीछा किया, अपने ध्यान से बहुत पीछा किया। ये काली छाया क्या है? ऋषियों, मैं सत्य कहता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं हाथ जोड़, हाथ खड़े करके, ना मुझे उस छाया का आदि पता चला है, ना ही उस छाया का अंत पता चला है। वो छाया क्या थी, कौन थी, क्यों नाच रही थी, उस शंकर के इर्द गिर्द क्यों थी? बाद में भगवान शंकर ने ही उनके हृदय में विराजमान होकर कहा, वशिष्ठ तो ब्रह्मा का पुत्र है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं, वो कोई और नहीं, महाकाली ही थी, मेरी ही शक्ति थी। मैं उसी के आधार पर शिव कहलाता हूं।
आप ध्यान लगाकर इन शक्तियों को नहीं कोई जान सकता, नहीं पहचान सकता। जितना जितना जितनी जितनी रोशनी तुम्हारे आगे प्रकट होती है उसी को मस्तक निभाओ, उसी में बहुत कुछ है। कल इसकी चर्चा करेंगे। मुश्किल यह है कि आप आते लेट हो, थोड़ा सा जल्दी आओ तो आप कुछ हासिल कर पाओगे। क्योंकि कथा शुरू हो जाती, बीच में आने के बाद में पूछो भाई साहब पहले क्या था, वो क्या था। कल इन 9 शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये 9 शक्तियाँ क्या हैं, किस तरह प्रकट हुई, किसने प्रकट किया, क्या ज़रूरत हुई, और इनको तुम लोग कैसे प्रकट कर सकते हो, ये भी है। इन शक्तियों को किस तरह तुम इनका उपयोग कर सकते हो और कौन कौन सी शक्ति किस किस काम आती है। आज यहीं विश्राम देते हैं, एक छोटी सी भेंट, उसके बाद जैसा भी आयोजन। अच्छा, सब लोग चौकड़ी लगा लीजिए, अपना अपना सर ढांप लीजिए। 3 दफा आंखें बंद करके उस गायत्री मां का ध्यान देते हुए, जो वेद माता है, जो सबसे पहले इस धरती पर जिसका प्रगटाव हुआ था, वो मां गायत्री है। इसी से वेद निकले हैं, इसी से सब शक्तियों का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। सब लोग आंख बंद करके महारानी का स्वरूप देखते हुए, 5 मुख वाली हैं, 4 हाथ हैं, वेदों की पुस्तकें हाथ में हैं, हंस पर विराजमान हैं, सफेद वस्त्र हैं। सब कहिएगा एक ही स्वर में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वैसे तो ये मंत्र मानसिक मंत्र है। इसका जब जप किया जाता है तो इसके एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे कानों तक भी नहीं सुनना चाहिए। लेकिन जब इसका हवन किया जाता है, जहाँ पूरे समूह के साथ गाया जाता है, तो इसका उच्चारण करना पड़ता है। अगर तुम अपने घर में कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, तो इसका एक भी शब्द बाहर नहीं आना चाहिए, लिप्स हिलने चाहिए, इसकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं आनी चाहिए जब तुम जप करते हो। क्यों? कि इसकी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही सिमट जाती है और तुम्हें ज्ञान का इतना ज्ञान दे देती है, इतना ज्ञान दे देती है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जय मां। भूलमई मेरी सच्चिया जोता वाली माता जी बड़ी सदा ही जय। जय कराम काल का मैज का बोल साचे दरबार की जय। जय कराम योग महारानी का बोल साचे दरबार की जय। जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय रे श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। क्योंकि उसी की प्रेरणा से आज भगवती के रहस्यों को जानने का अवसर मिला है। फिर हाथ जोड़कर व्यासपीठ को नमन करते हुए, जिनकी वाणी से आज भगवती के रहस्यों का जानने का अवसर मिला है,
कथा तब ही सफल होती है जब आप उस कथा में से कुछ लेकर जाते हो। कथा सुन ली और बाहर जाकर पूछ लिया क्या सुना है, बड़ा अच्छा सुना है, लेकिन क्या सुना है ये वहीं भी छोड़ गए। कोई एक लाइन अगर बस जाए आपके हृदय में तो उस दिन की कथा आपकी सफल मानी जाती है कि कुछ लेकर गए हो कथा से, चाहे एक शब्द ही सही। जब भी कथा में बैठो, जब भी कुछ श्रवण करो, कुछ अच्छा बांध लो। वो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी समय तुम्हें वो पूर्ण सहायक होगा। आज व्यासपीठ जी के माध्यम से क्या कथा श्रवण की है? 4 योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। चौथा तो देख लो, अभी भूल गए। राजयोग नहीं, मैं उनसे पूछ, राजयोग। इन चारों योगों में से कोई एक योग आपके झोले में आ जाए तो परमात्मा को पाना सरल हो जाता है। कर्म करो, फल की इच्छा ठाकुर पर छोड़ दो। अगर फल की इच्छा है तो फिर वो सौदेबाजी कहलाती है कि मैंने इतना कर्म किया, मेरे को आगे क्या मिला, वह भी निष्फल हो जाता है। ज्ञान होना अति आवश्यक है अपने परमात्मा के लिए कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें कौन सा परमात्मा अच्छा लगता है, किसकी तरफ आपकी अट्रैक्शन है। ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। भक्ति योग कहते हैं कि भक्ति के 3 स्तंभ हैं, 3 खंबे हैं, और वो कौन से हैं? आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। भक्ति की इमारत खड़ी रहेगी इन 3 स्तंभों पर कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए उस परमात्मा के लिए, अलाद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी दुख आ जाए, लेकिन मुख प्रसन्न रहना चाहिए। अपने परमात्मा के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, इंतजार होना चाहिए। आपको पूज्य पिताजी ने बताया है कि हर वक्त भक्ति का एक ही लक्ष्य है कि हर वक्त उस परमात्मा से जुड़े रहना, वही भक्ति योग कहलाता है। और ये भक्ति योग के यही 3 स्तंभ हैं। विश्वास होना, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी लॉस हो जाए, जितना मर्जी लाभ हो जाए, कोई परवाह नहीं है। प्रहलाद के अंदर, भक्त प्रहलाद के अंदर ये 3 चीजें दृढ़ थी। विश्वास था अपना परमात्मा के प्रति, प्रसन्नता थी अपने परमात्मा के प्रति, अलाद था कि मेरे परमात्मा मेरे संग है। कुछ भी हो जाए, उसके पिता ने जितनी मर्जी दंड दिए हो, लेकिन प्रसन्न है, दुखी नहीं है, हर चीज में प्रसन्नता है। और तीसरा, इंतजार कि वो आएंगे। जो ये मान लेता है वो आएंगे, उसके लिए आते हैं। कथा सुनी है आपने? उस भक्त को कह दिया कि मैं आऊंगा, आए हैं, लेकिन खड़े रहे हैं ठाकुर पीछे। ढिंडोरा पिटवा दिया। ठाकुर ने हल्का सा कहा, मैंने तुझे वादा किया था, इनको नहीं किया था। अगर इनको करना होता तो मैं इसको दे चुके होता दर्शन, लेकिन तुम्हें वादा किया था, मैं तेरे लिए आया हूं। तुमने पुकारा है, तुमने इंतजार किया है, मैं आया हूं। हमें वही लेकर जाना है। दुर्गा स्तुति में बड़ी अच्छी लाइन है, रखे दर्शन के लिए
निस दिन प्यासे नैन, एक बार नहीं, निस दिन, जब तक वो आते नहीं निस दिन प्यास रखो कि वो प्यास कब बुझेगी नहीं, कब मेरी महारानी, कब मेरी माँ के दर्शन होंगे, कब मैं उनके पास जाऊंगा। इसी आस को लेकर एक महारानी की भेंट। मुझे कल भी सज्जनों ने बोला था कि एक ठाकुर जी का भी 2 लाइनें सुना दिया करो, तो मैं उनका भी हार्दिक धन्यवादी हूं कि ठाकुर प्रेमी भी हैं। एक महारानी की भेंट गाएंगे, सब लोग मिलकर हमारे साथ कहिए। जय राम काल का वंश का बोल साचे दरबार की जय। महारानी के दर पर आए हो, किस लिए आए हो, क्या लेने आए हो, ये तो आप जानो या वो जानो, लेकिन जब भी आओ इस दर पर सच्चे दिल से आना। कोई चीजों की मोहताज नहीं है वो, सब कुछ उसके भंडार में है, लेकिन सच्चे दिल से आना। जब भी आना सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे, सच्चे दिल से आना, चाहे खाली हाथ आना, लेकिन आना सच्चे दिल से। और अगर आ गए तो दृढ़ विश्वास से ताल ठोक कर बैठना है कि आज कथा श्रवण सुन के जाने ही जाने। सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे, 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 ओ सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे। सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे। तो क्या होगा, ये वही दर है। तू पर चोलियां ले जाइवे एक मादा दवारा, पर चोलियां ले जाइवे मादा दवारा, तू पर चोलियां ले जाइवे एक मादा दवारा, चोलियां ले जाइवे मादा दवारा, ओ मादा दवारा मेरी मादा दवारा, दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरी मादा दवारा। दवारा मेरी मादा दवारा, सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे, सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई ओ वे, सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे। सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई तू वे, पर चोलियां ले जाएंगे है मादा दवारा, चोलियां ले जाइवे मादा दवारा, तू पर चोलियां ले जाएंगे है मादा दवारा। चोलियां ले जाइवे मादा दवारा, एदे द्वारे आके कोई खाली नहीं जाऊंगा, कोई खाली नहीं हो जाऊंगा, एदे द्वारे आके कोई खाली नहीं जाऊंगा। कोई खाली नहीं हो जाऊंगा, ओ मंगिया मुरादा शेरा वाली को लो पावदा, शेरा वाली को लो पावदा। इनके द्वारे आके कोई खाली नहीं हो जाऊंगा, इनके द्वारे आके कोई खाली नहीं हो जाऊंगा, ओ मंगिया मुरादा शेरा वाली को लो पावदा, मेहरा वाली को लो पावदा। अगर नहीं कभी आए, नहीं कभी झोली भरी तो आओ, तू भी कदी आजमाई वे मेरी मादा दवारा, कभी अजमाई वे मेरी मादा दवारा, आ तू भी कदी आजमाई वे मेरी मादा दवारा। कभी अजमाई वे मेरी मादा दवारा, ओ मादा दवारा मेरी मादा दवारा, दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरी मादा दवारा। दवारा मेरी मादा दवारा, सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे, दिलों आई पावे खाली हथी आई तू वे, सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे। दिलों आई पावे खाली हथी आई ओ वे, पर चोलियां ले जाइवे है मादा दवारा, दुनिया ले जाइवे मादा दवारा, याद रखना जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं साख्त संबंधी कदी कम नहीं आउदे, कभी काम नहीं आउंदे,
साथ संबंधी कदी कम नहीं आउंदे आपके संबंधी कदे काम नहीं आउंदे तो क्या करते थे? अगर काम नहीं आते तो क्या करते थे? इनके पास, दुनिया वालों के पास बड़ा जबरदस्त हथियार है। एक गल्ला गल्ला नाल पैटर काम दे ते पैटर काम दे। साथ संबंधी कदे काम नहीं आउंदे साथ संबंधी कदे काम नहीं आउंदे ये बातें कर करके ही तुम्हें भगा देंगे, काम वही आएगी, सहारा उसी का लेना, क्योंकि ये साथ संबंधी कदी कम नहीं आउंदे। आपके संबंधी कदे काम नहीं आउंदे ये गल्ला गल्ला नाल पैटर काम दे ते पैटर काम दे। इसीलिए कहते हैं ना दर दर ठोकर खाइबे छड़ मादा दवारा। दर ठोकर खाइबे छड़ मादा दवारा ना दर दर ठोकर खाइबे छड़ मादा दवारा। दर ठोकर खाइबे छड़ मादा दवारा ओ मादा दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरी मादा दवारा मेरी मादा दवारा, मेरी मादा दवारा। मादा दवारा मेरी मादा दवारा ओ सच दिलो आई पावे खाली हथी आई वे, दिलो आई पावे खाली हथी आई तू सच दिलो आई पावे खाली हथी आई वे। दिलो आई पावे खाली हथी आई वे पर चोलियां ले जाई वे मादा दवारा। पर चोलिया ले जाइबे मादा दवारा ओ पर चोलियां ले जाई वे मादा दवारा। पर चोलिया ले जाइबे मादा दवारा दुनिया दे पिछे लग मानू ना भुलाई वे, मारू ना भुलाइबे दुनिया दे पिछे लग मानू ना भुलाई वे। मारू ना भुलाइबे दुनिया के पीछे लगकर छोड़ ना देना, दुनिया के पीछे लग मानो ना भुलाएंगे हो भुल के भी कदी ना तो एनु आजमाएंगे, एनु आजमाएंगे। दुनिया के पीछे लग मारू ना भुलाइबे दुनिया के पीछे लग मारू ना हो भुलाइबे भुल के भी, भुल के भी, भुल के भी कदी ना तो एनु आजमाएंगे, एनु आजमाएंगे। तू कदी भी चैन न पाएगा छड़ मादा दवारा। कभी भी चैन न पाएगा छड़ मादा दवारा तू कदी भी चैन न पाएगा छड़ मादा दवारा। कभी भी चैन न पाएगा छड़ मादा दवारा ओ मादा दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरे मादा दवारा ए मादा दवारा सच्ची मादा दवारा। मादा दवारा सच्ची मादा दवारा सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आएंगे, दिलो आई पावे खाली हथी आई ओ सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आएंगे। दिलो आई पावे खाली हथी आई तू पर चोलियां ले जाएंगे मादा दवारा। पर दुनिया ले जाइबे मादा दवारा आप चाहे भगवती को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये ध्यान रखना उसकी निगाह हर एक के ऊपर है। क्यों? ओ है जानी जान सारे दिला दी जानदी, सारे दिल दिए जानती ओ है जानी जान सारे दिला दी है जानदी। ओए जानी जान सारे दिल दिए जानती कौशल नादानो अज कौशल नादानो पई समझावदी, तो पई समझावदी। ओए जानी जान सारे दिल दिए जानती ओए जानी जान सारे दिल दिए जानती ए कौशल नादानो पई समझावदी, तो पई समझावदी। क्या क्या समझा रही है वो हमारे और आपके लिए तो अति आवश्यक है कि तू सब कुछ इथों ही पाएगा, एक है मादा दवारा। कुछ ये कोई पाएगा जड़ मादा दवारा तू
सब कुछ इतो ही पाएगा यह मादा दवारा। सब कुछ तो ही पाएगा जट मादा दवारा। ओ मादा दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरी मादा दवारा। ओ मादा दवारा सच्ची मादा दवारा, मादा दवारा सच्ची मादा दवारा। मादा दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरी मादा दवारा। ओ मादा दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरी मादा दवारा। मादा दवारा ए मादा दवारा, मादा दवारा ए मादा दवारा। मादा दवारा। सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई, सच दिलो आई पावे खाली हथी आई तू वे। सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे। सच दिलो आई पावे खाली हथी आई वे। तू पर चोलियां ले जाई वे है मादा दवारा, पर दुनिया ले जाई वे मादा दवारा। तू पर चोलियां ले जाई वे है मादा दवारा, पर दुनिया ले जाई वे मादा दवारा। तू पर चोलियां ले जाई वे है मादा दवारा। पर दुनिया ले जाई वे मादा दवारा। मादा दवारा मेरी मादा दवारा, मादा दवारा मेरी मादा दवारा। मादा दवारा मेरी मादा दवारा। मादा दवारा मेरी मादा दवारा। सच्चे दिलों आई पावे खाली हथी आई वे, सच दिलो आई पावे खाली हथी आई तू वे। पर चोलियां ले जाई वे है मादा दवारा, पर दुनिया ले जाई वे मादा दवारा। तू पर चोलियां ले जाई वे मादा दवारा, पर दुनिया ले जाई वे मादा दवारा। तू पर चोलियां ले जाई वे मादा दवारा, पर दुनिया ले जाई वे मादा दवारा। जय करा काल कमाई का बोल साचे दरबार की जय। बोल काल का माई की, बोलो कलकत्ते वाली की जय। इसके बाद आरती होगी और उसके बाद देवी भागवत की आरती होगी और उसके बाद भंडारा होगा। सब लोग ग्रहण करके जाएंगे। सहारा मैनू तेरा ही सहारा। शेरावलिए मैनू तेरा ही सहारा, तेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। ओ तेरा ही सहारा दाती तेरा ही सहारा। तेरा ही सहारा दाती तेरा ही सहारा। आजो आजो सब आ जाओ। हो तेरा ही सहारा दाती तेरा ही सहारा। तेरा ही सहारा दाती तेरा ही सहारा। आज के यजमान और मित्र मंडल सारा खड़ा हो जाए आरती के लिए और मिलकर कहो शेरावलिए मैनू तेरा ही सहारा। तेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। हो मेघरा वालिए पहाड़ा वालिए हो जोता वालिए शेरावलिए मैनू तेरा ही सहारा। तेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। हो शेरावलिए मैनू तेरा ही सहारा। तेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। हो शेरावलिए मैनू तेरा ही सहारा। तेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। किसी नू माने तन दौलत दा हर तरह के लोग हैं। किसी को अपने धन का मान है, किसी नू मान है तन दौलत दा, किसी नू मान जवानी। कोई अपनी जवानी पर ही इतना गरूर करता है, किसी को अपने धन का ही अपना अभिमान है, लेकिन किसी नू मान है तन दौलत दा, किसी नू मान जवानी, किसी नू मान है साखा दा, कोई अकल दा है अभिमानी। कोई अपने रिश्तेदारों पर ही मान करके बैठा है, किसी को अपनी अकल पर ही इतना अभिमान है कि मेरे जैसा कोई जीव ही नहीं धरती पर। लेकिन किसी नु मान है साखा दा, कोई अकल दा है अभिमानी।
किसे नु मान है अपने ही बल दा और किसे नु तौस बेगानी। मेरे बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, साथ संबंधी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, इसी का मान करके बैठा है, लेकिन किसे नु माने तन दौलत दा, किसे नु मान जवानी, किसे नु मान है सका दा, कोई अकल दा है अभिमानी। किसे नु मान है अपने ही बल दा, किसे नु तौस बेगानी। हो बिना सहारे इको मैया अज मेरी जिंद न मानी। हो बिना सहारे इको मैया अज मेरी जिंद न मानी। लेकिन हमें तो उसी का सहारा है कि शेरा वालिए मैनू तेरा भी सहारा, शेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। ओ मेघरा वालिए, लाटा वालिए, बागड़ा वालिए, जोता वालिए मैनू तेरा भी सहारा। शेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हो शेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा, शेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। हो शेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा, शेरा वालिए मैनू तेरा ही सहारा। झुत वालिए मैनू तेरा ही सहारा, झुका वालिए मैनू तेरा ही सहारा। जय करामा काल कमाई जी का बोल साचे दरबार की जय। जय कराए वीर बजरंगी घर घर महादेव, हर घर महादेव, हर घर महादेव। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती। इसको जाकर विनय सुनाओ। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के दर्शन चाहो, के मां दर्शन चाहो। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। हो रक्त बीज मधु के टब मारे, अपने भगतों के काज सवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा महाराज कहाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी करूं मैं वरदाते, हृदय का दीपक नैनों की बातें। निस दिन प्रेम की ज्योत जगाऊं, निस दिन प्रेम की मां ज्योत जगाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। गानो भगत तुमरा यश गाया, जिसे ध्याया माता फल पाया। मैं भी दर तेरे शीश झुकाऊं, मैं भी दर तेरे मां शीश झुकाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। भानु भगत तुमरा यश गाया, जिसे ध्याया मारा फल पाया। मैं भी दर
तेरे शीश झुकाऊं, मैं दर तेरे माँ शीश झुकाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती तेरी जो कोई गावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे, मैया चरण कमल रज चाहो, मैया चरण कमल रज चाहूं, दाती मैं तेरी कृपा चाहूं, दाती मैं तेरी माँ कृपा चाहूं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, 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 मैया जी आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंत में हृदयां वन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, अच्युतमतीश्वर श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरं श्री वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, श्री रामचंद्रं हरे रामचंद्रं हरे रामचंद्रं हरे रामचंद्रं हरे, बोलो मेरी सच्चिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय जय, करे वीर बजरंगी, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय रे श्री राधे, श्री राधे, जय रे श्री राधे। सब लोग हाथ जोड़कर श्रीमद् देवी भागवत को प्रणाम करते हुए, व्यासपीर जी को प्रणाम करते हुए, जिस जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान को प्रणाम करते हुए, भगवती को प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए, कल का प्रसंग 9 देवियों का प्रसंग है। सभी 9 देवियों की शक्तियां इस ब्रह्मांड में किस प्रकार कार्य करती हैं, कल इसका विस्तार होगा। सब लोग समय पर आए, ठीक 8 बजे यहाँ पर संकीर्तन प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी आइए, आप सबने जो पुष्प अपने हाथ में ग्रहण किए हैं, माँ भगवती की पुष्पांजलि करें। हरि ओम। जगनेन जज्ञमाय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो
हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः, महाकाल्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः। बोलो साचे दरबार की। देखिए आप सबके बीच में विराजमान श्री अशोक भारद्वाज जी का आज जन्मोत्सव है। लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है, इतना प्यार मिलता है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। अब बहुत बहुत धन्यवाद। जी Happy birthday to you. Happy birthday to Ashok ji. Happy birthday to you. जयकारे श्री कालका माई जी का बोल साथे दरबार की। देना चाहते हैं तो खुल के भगवती का जय घोष करो और खुल के कहो बोल कालका, बोलो सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं लग रहा भैया, मुझे थोड़ा रगड़ दो इधर उधर, तो लगे रगड़ दो। बहुत बहुत आभारी हैं सब लोगों के कि आप सब लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपका आशीर्वाद झोली में लेके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आप अपना अपना भंडारा ग्रहण करेंगे। बोल कालका माई की।